दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बना कर उड़ा। बिस्तर से उठकर मस्जिद न जा सके इकबाल, ख्वाहिश रखते हैं कब्र से उठकर जन्नत जाने की। हेलो दोस्तों, मैं हूं सलीम, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल कश्मीर इनविजिबल लाइव्स। दोस्तों, अगर आप दुनिया की भागदौड़ में थक चुके हो, अगर आप अपना रोजमर्रा का काम करते करते फेड अप हो चुके हो, अगर आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पे थकान महसूस कर रहे हो, तनाव महसूस कर रहे हो, अगर आप प्रॉपरली चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो दोस्तों उसके लिए जो बेस्ट रामबाण इलाज है कि आप एक ब्रेक लें और चिल करें। और चिल कहाँ करेंगे आप? तो दोस्तों, श्रीनगर में एक आपको बेस्ट प्लेस में दिखाने वाला हूँ, जहाँ आप दुनिया के शोरगुल से दूर होके वहाँ कुछ लम्हे गुजार के, ताकि आप ज़हनी तौर पे रिफ्रेश हो सकें। और दोस्तों, ये भी बताता चलूँ, आज जो नौजवानों में, जो यंगस्टर्स में एक ट्रेंड चला हुआ है, जब भी यंगस्टर्स को चिल करना होता है तो वो किसी एसी की रंगीन चार दीवारी में जाके, जहाँ चाय का एक कप 500 रुपये का और कॉफ़ी का एक कप 700 रुपये का मिलता है, वहाँ जाके ये समझते हैं कि हम ज़हनी तौर पे वहाँ रिफ्रेश हो सकते हैं। जबकि दोस्तों, ये सब कुछ मनगढ़ंत है। दोस्तों, भला आज तक किसी को ज़हनी एतबार से कुछ रिलीफ मिला है क्या चार दीवारी में जो अब मिलेगा? दोस्तों, ये सब कुछ मनगढ़ंत है। दोस्तों, इसके सब्स्टिट्यूट में मैं आपको एक स्पेशल जगह दिखाने वाला हूँ, जो नेचर और रूहानी एतबार से माला माल है। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले मैं आपको वहाँ लेके चलूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको भी लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तो चलिए दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं अपनी डेस्टिनेशन पे, जहां मैं रिफ्रेश होने के लिए आया हूं। और जैसा कि चाय का जिक्र मैंने किया था, तो यहाँ पर हम चाय भी पियेंगे। तो उसके लिए मैंने चाय साथ लाई है। ये जो कप है, तो ये कश्मीरी जो चाय होती है उसके इसलिए स्पेशली डिज़ाइन हुआ होता है। इसमें कोई हैंडल नहीं लगा हुआ है, इसमें कोई हैंडल नहीं लगा हुआ होता है। तो ये चाय जो मैंने है, ये नमकीन चाय मैंने घर से साथ लाई है। ये वो 700 रुपये वाली बिल्कुल भी नहीं है। और इसके लिए मैंने दोस्तों, इसके साथ जो रोटी हम खाएंगे, जो स्पेशली कश्मीर में नमकीन रोटी के साथ खाई जाती है, वो है कश्मीरी स्ट्रीट फूड। और उसमें पहला जो आता है दोस्तों, वो है पराठा। इसको पराठा बोलते हैं। ये स्पेशली नमकीन चाय के साथ, आप हार्डली किसी और कहीं और किसी कंट्री में शायद ही ये चाय के साथ खा रहे हो, लेकिन यहाँ पर ये नमकीन चाय के साथ खाया जाता है। इसको बोलते हैं पराठा। ये मैदा जो आटा होता है, उसको फ्राई किया जाता है तवे में, जैसे यूजुअली पराठे बनाए जाते हैं। और दोस्तों, दूसरा जो हमें इसके साथ है, वो है चचोर। ये भी मैदा का बना हुआ था, जो तंदूरी में बनता है, तंदूरी में तैयार होता है। और तीसरा है हमारे पास दोस्तों, जो स्ट्रीट फूड है, जिसके मुंजगुल कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो लोटस स्टेम दोस्तों, जो लोटस स्टेम है, जिसे नदरू कहते हैं, उसके ऊपर जो बेसन की जो लेयर चढ़ाई जाती है, उसके बाद इसको फ्राई किया जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये स्ट्रीट फूड है जो स्पेशली नमकीन चाय के साथ खाया जाता है। और दूसरा दोस्तों, ये तो पता ही आपको, ये पकोड़े, ये भी यहाँ नमकीन चाय के साथ खाए जाते हैं। और तीसरा है दोस्तों, जिसको कश्मीरी में तिलकर कहते हैं। ये देखिए,
ये है दोस्तों, इसको तिलकर कहते हैं। ये दरअसल मटर के ऊपर बेसन का लेयर चढ़ाया जाता है और इसको फिर फ्राई किया जाता है और फिर ये नमकीन चाय के साथ खाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं पहले क्या करता हूँ, मैं सच वो रुकूं, पहले बटर लगाता हूँ। चलिए दोस्तों, चाय मैंने पी ली है। अब मैं दाएं बाएं आपको दिखाता हूँ माहौल, मैं एग्जैक्टली कहाँ आया हुआ हूँ और आप ये भी देख लीजिए मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ। और अगर आप भी यहाँ आना चाहते हो तो आपको कौन सा रूट इख्तियार करना चाहिए यहाँ आने के लिए, चलिए देखिए। दोस्तों, ये जो आपको पहाड़ी दिख रही है आगे, ये कोहिमारान के नाम से जानी जाती है और इसके ऊपर जो किला बना हुआ है ये हारी पर्वत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये पहाड़ी है श्रीनगर के बीचों बीच। श्रीनगर के हर किसी गली कोचे या सड़क से ये दिखता है। अगर आप बुलवार्ड रोड की बात करें, आप मुगल गार्डन्स की बात करें, डल लेक की बात करें, तो हर तरफ से दोस्तों आप इस कोहिमारान पहाड़ को देख सकते हैं। यहाँ आने के लिए आपको किसी पर्टिकुलर रूट को चूज करने की जरूरत नहीं है। जहां से भी आपको ये पहाड़ी दिखे, आपको पहाड़ी की तरफ चलते आना है। लेकिन ख्याल रहे, चढ़ना आपको किले पे ऊपर है बादामवारी के साइड से। दोस्तों, इस हारी पर्वत फोर्ट की मैं आपको छोटी सी एक ब्रीफ हिस्ट्री बता दूं। जब मुगलिया दौर में जब अकबर बादशाह जब कश्मीर आए थे तो कश्मीर की खूबसूरती अकबर को इतनी भाई थी कि अकबर ने इंस्टेंटली डिसाइड कर दिया था जो मुगलिया हुकूमत का जो कैपिटल है उसको वो यहाँ शिफ्ट करेंगे। और इंस्टेंटली अकबर ने ये फरमान भी जारी कर दिया था कि यहाँ पर एक राजमहल बनाया जाए। जो कि दोस्तों अभी आपने पहाड़ देखी भी, जो कोहिमारान के नाम से भी जानी जाती हैं। तो अकबर ने फरमान किया था कि एक राजमहल जो किले की सूरत में तैयार किया जाए। तो दोस्तों उसके लिए एक फैसला हो गया था कि ये प्रोजेक्ट जो है ये 2 फेजेस में वो कंप्लीट करने वाले थे। पहले फेज में जो था, जो एक कोहिमारान है, इसके इर्द गिर्द एक दीवार बननी थी, 30-40 फीट की जो दीवार बनी, जो आप अभी मेरे पीछे देख ही रहे हैं। और उसके बाद सेकंड फेज में ऊपर जो राजमहल है जो किले की सूरत में बनने वाला था। तो हुआ दोस्तों ये 1590 में इस दीवार का काम शुरू हुआ, पहले फेज का काम शुरू हुआ और ये कंप्लीट भी हुआ। लेकिन बदकिस्मती से दोस्तों दूसरा फेज जो है, जो किला बनाना था, वो राजमहल बनाना था दोस्तों, वो कभी कंप्लीट हुआ नहीं। और उसकी दलील अभी तक दोस्तों किसी किताब में नहीं है, कहीं पर लिखी नहीं गई है। लेकिन जो कयास आराइयों में ये कहा जाता है कि उसके बाद अकबर की सेहत जो है वो नासाजगार होने की वजह से वो प्रोजेक्ट हॉल्ट हो गया और फिर किला नहीं बन पाया। बहरहाल तो दोस्तों 18वीं सदी में जब दुरानी अंपायर को हुकूमत कर रहे थे यहाँ पर जो उनका एक गवर्नर था अता मोहम्मद खान ने यह फरमान जारी किया था कि किसी को ही महारान पे एक किला बनाया जाए, और वो भी उनकी आर्मी के लिए। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये चीज भी क्लियर करूं, ये किला कभी ने जो भी अभी आप देख रहे हो ये हारी पर्वत फोर्ट है, ये कभी किसी बादशाह या गवर्नर के लिए नहीं बनाया गया। अता मोहम्मद खान का एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि आर्मी के लिए बनाया जाएगा ताकि वो लुक आफ्टर करे, वो ऊंचाई से देख के वो दुश्मन पे नजर रखे, पूरे कश्मीर पे नजर रखे। और दोस्तों यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूं आपको, इस कोहिमारान की एक खूबी ये भी है, ये कोहिमारान पहाड़ी जो है ये 3 सेक्रेड प्लेसेस से घिरी हुई है। दोस्तों जब आप यहाँ के रहनावारी से इस तरफ की तरफ आते हैं, जो इस पहाड़ी का जो कोहिमारान का जो दामन है, उसमें कश्मीर का सबसे बड़ा जो गुरुद्वारा है जो छठी पातशाही के नाम से जाना जाता है। और पहाड़ की दूसरी तरफ अगर आप ऊपर की तरफ जाएं तो वहाँ दरगाह जो मखदूम साहब दरगाह है। और उसके आगे अगर आप तीसरी तरफ जाए, पहाड़ की तीसरी तरफ, तो वहां पर जो मंदिर है शारिका देवी मंदिर है वहां पर। दोस्तों कहीं यही वजह तो नहीं है कि यहाँ पर इंसान जो तनाव इंसान का होता है, तनाव लेके आता है और यहाँ पर वो रिफ्रेश होके जाता है। दोस्तों कहीं ये इन्हीं 3 जो सेक्रेड प्लेसेस हैं, कहीं वो इनके असरात तो नहीं है इसमें।
दोस्तों यहाँ पर चाय का इंतज़ाम भी रखा गया है कोहिमारान पहाड़ी पे। आप चाहे तो चाय से लुत्फ़अंदोज़ भी हो सकते हैं। और अगर आप चाय पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन दोस्तों बनी चुकी हैं, तो हम ऊपर जाके हारी पर्वत फोर्ट पे अंदर जाके हम चाय भी ज़रूर पिएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर कमेंट्स में करें। और दोस्तों, आपसे और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मेरे पेज कश्मीर इनविजिबल लाइव्स को फॉलो ज़रूर करें। और अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरी चैनल कश्मीर इनविजिबल लाइव्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस।